यूजेस। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर तुम जानते हो कि कॉन्वेक्स मिरर जस्ट इस तरीके से होता है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है और अंदर वाला पार्ट को हम पेंट कर देते हैं। ये वाला पार्ट को पेंट करते हैं। इसका फोकस जो होता है ना जस्ट इधर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लो, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। पिछले क्लास में उससे पहले बता चुके हैं कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर कहने का सेंस ये हुआ कि जितना भी पैरेलल रे आएगा इस तरीके से, अगर पैरेलल रे आएगा तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये एक कॉमन पॉइंट से, ये मान लीजिए इस तरफ एक कॉमन पॉइंट है, उससे डाइवर्ज होगा। डाइवर्ज मतलब उससे वो दूर जाएगा। दूर जाने मतलब अब ये इधर तो नहीं जा सकता है, यहाँ तो मिरर लगा हुआ। तो अब यहां से तुम क्या करोगे कि ये ऐसे जाता है, ये यहाँ पे जाएगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज होगा। अब उसी तरीके से ये जो पैरेलल रे है आएगा और इस पॉइंट से क्या होगा, डाइवर्ज होगा ऐसे। तो देख रहे हैं कि अगर इनफाइनाइट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से जो आ रहा है रे, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो तो डाइवर्ज होकर दूर फैल जाए। तो अब ये दोनों रियल रे को तो आपस में मिलाना इम्पॉसिबल है, ये दोनों तो कभी मिलेगा नहीं। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो रे जो है पीछे जा रहा है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं। ऐसा रियलिटी नहीं है कि ये रे जो है पीछे जा रहा है। तो पीछे जा रहा है तो डॉट डॉट करके इसको हम पीछे ले गए। पीछे ले गए तो कहां पे मिला, फोकस पे। ये आपका हो गया फोकस। तो इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट को रखे तो इसका इमेज कहां पे बना, फोकस पे बना। अब ये इमेज जो है वो रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है, क्योंकि मिरर के उस तरफ, ठीक है ना। तो हम कल ही बता चुके थे कि मिरर के अगर सामने में इमेज बने तो रियल, पीछे बने तो वर्चुअल। तो ये आपका वर्चुअल इमेज है, छोटा सा स्मॉल है और एट एफ बन रहा। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम इनफाइनाइट रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इमेज का नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, नेचर ऑफ इमेज। तो पहला तो ये वर्चुअल है, कैसा है, वर्चुअल है। दूसरा फॉर्म एट एफ, फॉर्म एट एफ, फोकस बनता है। तीसरा चीज है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, ठीक है ना। और अगर वर्चुअल है तो ये इरेक्ट है, इरेक्ट, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और आगे लाते हैं, इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे करके मान लेके हम लाते हैं इसको, मान लीजिए यहां पे लेते हैं, यहां इस तरीके से ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले एक पैरेलल रे लेंगे, यहां से एक पैरेलल रे निकलेगा, ये पैरेलल रे यहां तक जाएगा। यहां से जाने के बाद क्या होगा कि ये डाइवर्स करेगा। डाइवर्स करेगा मतलब इस पॉइंट से वो दूर भागेगा, इसको दूर भगाना ऐसे, ठीक। दूसरा हम लोग लेंगे जो पोल पे जाएगा, जो रे पोल पे जाएगा तो जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से बेंड करेगा। तो उसके लिए बताया कि ये मेजर कर लेना, मान लो कि ये अगर जितना होगा उतना नीचे डॉट दे देना। मान लीजिए यहां से यहां 10 सेंटीमीटर हुआ तो 10 सेंटीमीटर नीचे एक डॉट दे देंगे और फिर यहां से इसको ला देंगे। कुल मिलाकर बोले कि ये एंगल और ये एंगल को हम बराबर रखेंगे।
तो अब क्या लगता है कि ये रे और ये रे आपस में मीट करेगा? नहीं। तो फिर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये रे पीछे भी जा रहा है, तो हम इस रे को पीछे ले जाते हैं, पीछे ले गए, यहां पे मिला, ठीक है ना, मिला यहां पे। अब ऑब्जेक्ट का साइज देखो, इमेज का साइज देखो, फिर ऑब्जेक्ट कहां है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट तो अब इनफाइनाइट नहीं है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी या जो भी मान के चले। अब यहाँ पे नेचर देख रहे हो तो सब चीज कॉमन है, वर्चुअल है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल नहीं तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट तो जरूर है। कि अब नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है? तो सबसे पहला बात कि वर्चुअल है, दूसरा चीज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, तीसरा इरेक्ट है, इरेक्ट है, फॉर्म बिटवीन P एंड F, ये पोल और फोकस के बीच में बना हुआ है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे मूव कराते हैं, फिर देखते हैं कि शायद कुछ नेचर चेंज हो। फिर हम इसको पास लाए, यहां पर रखें, फिर यहां से गया टकराया, और फिर यहां पे एक कॉमन पॉइंट से वो अपने आप को डाइवर्स करेगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट को ऐसे स्केल से मिला लेना और इसको ऊपर ले जाना। रे कभी इसके अंदर नहीं जा सकता, ये टकराएगा, टकरा के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, डाइवर्स करेगा, इस पॉइंट से वो डाइवर्स करेगा, दूसरा पोल पे ले गए। तो इसको मेजर कर लेंगे हम, यहाँ पे एक डॉट दे देते हैं, सेम जितना डिस्टेंस है ना उतना पे डॉट दे देंगे। फिर यहां से नीचे जाएगा, यहां से टकराएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों रे अब पीछे बढ़ाने में मिलेगा नहीं, आगे बढ़ा, ये आपका फोकस है। कहां बना? फिर देखिए वर्चुअल है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, इरेक्ट है, फॉर्म बिटवीन P एंड F है। तुम इसको और आगे ले जाओ, इसमें तुम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट छोड़ करके बाकी तुम कहीं पर भी रखोगे, नेचर उसका वही होगा कि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर की खासियत है, इसमें जो भी इमेज बनता है हमेशा वो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट आपका जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका इमेज हमेशा छोटा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और हमेशा P और F के पीछे बनेगा। तुम मान लो कि यहां पर रखते हैं, अगर थोड़ा देर के लिए इसको हम और ऐसे लंबा कर देते हैं और यहां पर भी अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो भी इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनता, वो आप बना के देखिएगा। अब इसी चीज का यूज किया जाता है कि अब इसका यूज कहां पे करें। तो सबसे पहले बताएं कि एक वाइडर एरिया को कवर करता है, कितना भी बड़ा एरिया हो उसका इमेज वो छोटा करके दिखाएगा, कितना भी बड़ा एरिया उसको छोटा करके ही दिखाएगा। तो इसका यूज हम लोग करेंगे मॉल में या बसेस में। देखोगे बस उस जो होगा ड्राइवर के पास ऊपर में एक कॉन्वेक्स मिरर लगा देता है, वो क्या करता है कि पूरा बस के एरिया को कवर करके छोटा सा बस उसको दिखाता है ड्राइवर को, और क्या करता है कि वो उससे वो पूरे बस में बैठे हुए जितने पैसेंजर हैं उन पर नजर रख सकता है एक बार में। या बड़े बड़े मॉल के अंदर इसको यूज किया जाता है एज ए सिक्योरिटी पर्पस। मान लें कि एक सिक्योरिटी गार्ड है या 2 गार्ड है, पूरे मॉल को नहीं देख सकता है कि लोग कहां पे क्या कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या करेगा कि एक कॉन्वेक्स मिरर लगा देगा। कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा कि जितना बड़ा सा मॉल है
जस्ट लाइक जैसे नहीं होता अर्थ, पूरे अर्थ को हम एक बार नहीं देख सकते, लेकिन हम ग्लोब को तो देख सकते हैं ना। ग्लोब छोटा सा पार्ट होता है, भले छोटा छोटा नजर आएगा लेकिन देख तो सकते हैं एक बार में सब कुछ। तो सेम काम होता है मॉल के अंदर। मॉल का बहुत लार्ज एरिया को क्या करता है कॉन्वेक्स मिरर, कि छोटा करके दिखाता है और पास दिखाता है। तो इससे क्या होता है कि उस मॉल पे अंदर बैठा गार्ड इजीली पूरे मॉल को देख सकता है, उसमें निगरानी कर सकता है। तो सिक्योरिटी पर्पस इसका यूज करेंगे। दूसरा यूज का यूज एज अ साइड मिरर। गाड़ी पे देखोगे, चाहे स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, उसके साइड में एक मिरर लगा रहता है। वो साइड मिरर भी आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। प्लेन मिरर का ही नहीं होता है। तो प्लेन मिरर होगा अगर, तो देखो प्लेन मिरर का खासियत क्या है कि अगर मान लीजिए कि मिरर से 2 किलोमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो है मिरर से 2 किलोमीटर पीछे बनेगा। जितना बड़ा साइज का रहेगा उतना ही बड़ा साइज का दिखाएगा। इरेक्ट तो बनाएगा लेकिन सेम साइज का दिखाएगा। और इससे क्या होता है, ड्राइवर को ज्यादा परेशानी होती है। कॉन्वेक्स मिरर इस परेशानी को दूर करता है। वो ड्राइवर को एक वाइड एरिया दिखाता है। वाइड मतलब एक लार्ज एरिया को दिखाता है, और लार्ज एरिया को एक बार में वो देख सकता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आप रोड के लार्ज एरिया को देख रहे हो, तो आप गाड़ी चला इजीली आराम से चला सकते हो। मान लो कि तुम बाइक चला रहे हो या ट्रक चला रहे हो या जो भी चला रहे हो, और तुम सिर्फ रोड का वो उसी हिस्सा को देख रहे हो जितना दूर तुम चला रहे हो, तो हो सकता है ना कि पास से कोई कार आए और आपको ठोकते हुए चल जाए, क्योंकि आप उसको देख नहीं पा रहे थे। और अगर आप वाइड एरिया को देखोगे तो आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो गाड़ी को। तो सबसे पहला बात होता है कि ये जो कॉन्वेक्स होता है एक वाइड एरिया को दिखाता है। दूसरा कि गाड़ी कितना भी पीछे से क्यों नहीं है, गाड़ी बहुत पीछे है, बहुत पीछे, लेकिन वो पास में ही दिखाएगा, एकदम नजदीक, छोटा दिखाएगा और इरेक्ट दिखाएगा। ठीक है ना। इस कारण से हम लोग जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका यूज एज अ साइड मिरर करते हैं। साइड मिरर क्यों करते हैं, क्योंकि एक वाइडर एरिया को दिखाता है, लार्ज एरिया को इरेक्ट दिखाता है। कॉन्वेक्स अगर लगा देते, कॉनकेव लगा देते हैं तो उल्टा आने लगता है, ट्रक आता तो उल्टा आता। ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये सीधा दिखाता है, छोटा दिखाता है, और कितना भी दूर रहे पास दिखाता है। इस कारण से इसका यूज जो होता है वो साइड मिरर में किया जाता है। तो क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग दो चीज समझे कि इसमें इमेज का फॉर्मेशन, हमेशा तुम याद रखोगे कि इसमें जो इमेज का नेचर होता है वो सारे कंडीशन में लगभग सेम ही होता है। इसका फोकस किधर है, पॉजिटिव की नेगेटिव सर, पॉजिटिव। बोल किधर है इसका। अगर हम लोग इसमें बात करें और थोड़ा सा इन शॉर्ट बात करें, तो कल भी हम लोग देखे थे ना जैसे कॉनकेव का, तो इन शॉर्ट अगर हम लोग कॉन्वेक्स का बात करें, कि ऑब्जेक्ट और यहां पर रखते हैं इमेज। ठीक है, ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। सिर्फ अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। उसके बाद कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, एनी प्लेस, इनफाइनाइट को छोड़ के, इमेज हमेशा कहां बनेगा, बिटवीन बी एंड ए, कहीं भी रखो। अब यहां पे बात करेंगे कि यू, भी और एफ। अब कॉनकेव में यू क्या होगा, नेगेटिव ऑलवेज। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। भी इमेज डिस्टेंस, इमेज देख रहे हैं ना हमेशा वर्चुअल बन रहा है उस तरफ, तो पॉजिटिव, ये भी लिखेंगे ऑलवेज। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल बना रहे हो और भी निकालते समय किसी केस में नेगेटिव आ गया,
कॉन्वेक्स में, तो समझ लेना कि मेरा न्यूमेरिकल जो है वो गलत है, हमेशा भी इसमें पॉजिटिव आएगा। फोकस पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज। ठीक है, ये सब आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफी यूज होगा, काफी हेल्प करेगा। बिना इसको समझे हुए आप बना नहीं सकते।